वीडियो में हम जुडिशियल एक्टिविज्म कंसेप्ट को समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म ये है कि जो एक्टिव रोल है जुडिशरी का सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में और जो कंट्री का लीगल सिस्टम है उसे प्रिजर्व करने में, उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है। और आगे मीनिंग जान लेते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि आम नागरिक को न्याय मिले और जो उन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनकी इन्फोर्समेंट हो। इनकेस अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उन्हें रेमेडी प्रोवाइड की जाए। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। जस्टिस भगवती के अकॉर्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म जो इंडिया में यूज किया जाता है सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए। जस्टिस राजीव धवन के अकॉर्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब होता है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स है उन्हें सिस्टमेटिक ऑर्डर्स इन्फोर्स किया जाए। और ये भी कहते हैं कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूटिव उतना ज्यादा कम जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। जो जस्टिस एएस आनंद है उनके अकॉर्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब ये है कि जो जुडिशरी है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू की पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू करने की, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन को रिव्यू करने की। ठीक है। अगर कोर्ट को अपना जो है मतलब अपना ट्रू रोल परफॉर्म करना है तो उसके जो ट्रू रोल है उसमें से हम जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है। आगे ओरिजिन देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का कैसे हुआ। जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट है वो डेवलप और ओरिजिनेट हुआ यूएसए में। इंडिया में जो ओरिजिनेट हुआ था ये 1970s की मिड में। जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो ओरिजिन है वो जुडिशियल रिव्यू से हुआ। ठीक है। एक फेमस केस है यूएसए का, मैलबरी वर्सेस मेडिसन। और इस केस में ये था कि अगर कोई जो फेडरल लॉ है फंडामेंटल लॉ को वायलेट करता है, कंट्री के फंडामेंटल जो लॉ है कंट्री का उसे वायलेट करता है तो उसे डिक्लेयर किया जाए नल एंड वॉइड। ठीक है। इस केस में जो चीफ जस्टिस मार्शल थे उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि फंडामेंटल लॉ क्या है। ठीक है। आपको पता है कि जो अमेरिका में जो है जो जजेस ने क्या दिया, ठीक है, वही ठीक है, वही लॉ है। ठीक है। अमेरिका में जो है जुडिशियल सुपरमेसी है और जो इंडिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। ठीक है। आगे देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में गोल्स दिए हुए हैं उसे अचीव करने के लिए और जो अपनी जो पुअर क्लास सोसाइटी है, बैकवर्ड क्लास सोसाइटी है, सप्रेस्ड क्लास सोसाइटी है, उनकी जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटरटेन करती है, इंकरेज करती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अपने जो एक्सपेंडेड रोल है जुडिशियल एक्टिविज्म का उसमें। ठीक है। आपको आगे देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि जुडिशरी के पास इंटरप्रिटेशन की पावर है। आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए जुडिशरी ने काफी राइट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लीगल एड एक्सेट्रा। ठीक है। आगे जुडिशियल एक्टिविज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जान लीजिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो फर्स्ट फेज है वो कहाँ से शुरू हुआ। एक फेमस केस है केशवानंद भारती वर्सेस की स्टेट ऑफ केरला, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस केस में क्या कोर्ट ने हल किया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म की ग्रोथ के लिए क्या क्या रीजन है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म इतना ग्रो हो रहा है उसका क्या रीजन है। फर्स्ट ये है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन होती जा रही है। सेकेंड रीजन ये है कि करप्शन बहुत है। ठीक है। थर्ड रीजन है अनहंग पार्लियामेंट। ठीक है। जब गवर्नमेंट वीक होती है वो ये नहीं, लोगों की भलाई नहीं देखेगी, उल्टा ये देखेगी कि हम सत्ता में कैसे रह सके, उसकी तरफ उसका ध्यान होगा। उसको नेशनल इंटरेस्ट की कोई मतलब की फिक्र नहीं होगी, उसे सिर्फ ये होगा कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि जैसे जो लॉ के प्रोविजंस है, ठीक है, वो मिसयूज किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है उसके द्वारा अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स है उसे अचीव करने के लिए मिसयूज किए जाए। ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जुडिशियल एक्टिविज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ये रीजन है कि आपको पता है जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन चाइल्ड की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और जब इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल हो जाता है तो जुडिशरी आता है। ठीक है। इसमें इस सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक है। आगे ये भी रीजन है कोलिशन पॉलिटिक्स। ये कोलिशन पॉलिटिक्स भी वैसा ही है कि इसमें भी गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि अपनी जो सेल्फ सर्वाइवल है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा सोचती है रादर देन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है। आगे क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का क्रिटिसिज्म क्या है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि कई बार क्या होता है जुडिशरी अननेसेसरली इंटरवेन करती है जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की स्फीयर में। ठीक है। सेकंड रीजन ये है कि
जो जुडिशरी जो जजमेंट्स और वर्डिक्ट्स देती है, ठीक है, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए से एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। थर्ड रीजन ये है कि पॉलिसी के मैटर में जजेस इतना बेटर नहीं कर सकते जितना एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ रीजन ये है कि जो पीपल का जो विश्वास है जुडिशरी में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर जो एग्जीक्यूटिव जो है, जो जुडिशरी ने जो जजमेंट्स दिए हैं उसे अच्छी तरीके से इन्फोर्स नहीं करेगी, ठीक है। आपको पता है कि जुडिशरी के पास कोई अपना पर्सनल स्टाफ नहीं है, इसको डिपेंड करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर इसके जो जजमेंट्स है उसके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। आगे कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कि एक्टिव रोल है जुडिशरी का सिटीजन्स के राइट को प्रमोट अपहोल्ड करने में और जो कंट्री का लीगल सिस्टम है उसे प्रिजर्व करने में, उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का ही आउटकम है, ठीक है। और जब आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब जुडिशरी जो है फोर्स करती है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करें, ठीक है, तो हम इसे भी जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं। आई होप आपको जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।